नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। दो दिग्गज शेयरों की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में, और दोनों को टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे। दोनों लोअर लेवल पे जब कारोबार कर रहे थे तो बताने की कोशिश थी कि पोर्टफोलियो के हिसाब से या निवेश के हिसाब से इन शेयरों को देखिए, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोनों की चर्चा और दोनों का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट देखते हैं। दिग्गज शेयर रहा है ये, और लगभग 1600-1700 से इसको पकड़ने की कोशिश थी और बताने की कोशिश थी। लगभग 2200-2300 तक ये जाता हुआ दिखेगा और अपना 52 वीक हाई भी ब्रेक कर सकता है। देखिए नवंबर के मंथ का ये कैंडल देखिए, ग्रीन एक तरह से वेरी बुलिशनेस में चल रहा है ये। और जो ये टारगेट है लगभग 2500 का टारगेट मान के चलिए, डेफिनेटली आने वाले दिनों में ब्रेक करेगा। बट ये जो तेजी आई दोस्तों, देखिए ये 1922 में ओपन हुआ था और 1922 में लो है, हाई 2386। अब जो बम्पर तेजी आई है, 2-3 महीने की तेजी नवंबर में आ चुकी है, अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन बाकी है। तो इसका जो प्रॉफिट बना है दोस्तों, अगर 2300 का या 2270 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर कोई खरीदना चाहता है लोअर लेवल पे अगर मिलता है ये, लगभग देखिए 2200 से नीचे ही खरीदना चाहिए। 2200 और 2000 के बीच अगर मिलता है आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति में है। और जैसे कि ये भी स्टॉक देखिए एक तरह से काफ़ी तेजी में है, तो मुनाफा वसूली आती है। कोई 5% में प्रॉफिट बुक करता है, कोई 10%, कोई लंबे समय के लिए भी रखे रहते हैं, कोई बेचते ही नहीं है। तो देखिए मार्केट में अगर 6 महीने में प्रॉफिट जैसे दुगना अगर हो गया या 50-60% हो गया, तो प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। किसी के पास 100 शेयर हैं तो उसमें से 10-20 शेयर बेच दिए। जैसे HDFC लिमिटेड की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा। बट ये है कि इसका जो प्रॉफिट, अगर जिनको प्रॉफिट मिल रहा है तो 2300 और 2270 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए प्रॉफिट वाला, और लोअर लेवल पे फिर से अगर दिखता है तो फिर से इसको बाय करना चाहिए दोस्तों। तो ये स्टॉक को नज़रों में रख के, और गिरावट में मौका होना चाहिए और हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए अपने अनुसार। मार्च का जो ये कैंडल था वो एक तरह से भर गया दोस्तों, और आने वाले दिनों में ये अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा। HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसमें दोस्तों एक तरह से RSI को लगाते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे देखते हैं। देखिए ये अभी है 59, यानी में से लगभग आप मान के चले 10 से 15% यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली इसमें अभी बने रहना चाहिए दोस्तों। और डेली के हिसाब से देखते हैं क्या दिखा रहा है दोस्तों RSI, उसको भी चेक कर लेते हैं। ओ, ये ऊपर की तरफ चला गया 75 के आसपास, क्योंकि देखिए वही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश थी। यानी में से एक साथ तेजी आ गई ना, जैसे 1900 से अब 2300-2400 तक चला गया, तो बहुत सारे लोग उसमें प्रॉफिट भी बुक करेंगे। एक ही महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो देखिए ये लगभग 70 के ऊपर है, तो इसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल HDFC लिमिटेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक टारगेट लगभग 2500 का टारगेट रखिए, अगर जिनको प्रॉफिट बुक नहीं करना है इस दिग्गज स्टॉक में। तो दोस्तों अच्छा ये इसने रिटर्न दिया है पिछले कुछ महीनों में, और भी आने वाले दिनों में ये रिटर्न अच्छा देगा। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों दूसरा स्टॉक रहेगा L&T का शेयर है, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। काफ़ी इसने एक तरह से लोअर लेवल पे बढ़ नहीं रहा था और 800-900 के आसपास ये काफ़ी समय रहा, और एक तरह से पुरजोर तरह से बताने की कोशिश थी कि कोई अगर देख रहा है तो लार्सन और टोब्रो को भी देख सकते हैं। नवंबर के मंथ में देखें 930 से सीधे 1200 के करीब आ गया। एक तरह से जो कोविड से पहले जो गिरावट आई है तो इस कैंडल को तो फिल कर दिया है। तो आगे की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा दोस्तों लगभग 1370 से 1400 तक का टारगेट होगा, और डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा। बट ये है कि जो तेजी एक ही महीने में आई है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक हो सकता है। लगभग देखिए 1133 के आसपास है ये, और ओपन देखिए 930 में हुआ था, हाई किया है 1176 और लो भी 921, यानी मीन्स 921 से सीधे 1176 तक गया। तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए अपने अनुसार। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं तो लगभग 1200 का जो टारगेट रखा गया था, इस यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी कि ये डेफिनेटली इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। थोड़ा सा समय दीजिए। अब नवंबर के मंथ में ही तेज हो गया तो अच्छी बात है, और आने वाले समय में और तेज होने की संभावना रहेगी। देखिए अब अगर 1170 से 1200 के बीच अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं बुक किया, ऊपर की तरफ अगर जाता है तो डेफिनेटली जैसे 100 किसी के पास है, अब किसी ने 800-900 के बीच लिया है, तो डेफिनेटली इसमें 10-20 स्टॉक बेच दीजिए। लोअर लेवल में फिर दिखता है तो डेफिनेटली उसको फिर बाई करना चाहिए, या फिर अपने अनुसार दूसरे स्टॉक में देखना चाहिए।
बट ये है कि आने वाले समय में ये लगभग 1400 तक का एक टारगेट होगा और थर्ड क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली और तेजी की संभावना रहेगी। बट ये है कि दोस्तों उतार चढ़ाव लगा रहता है और एल को एक तरह से आप पिछले जो 6 महीने में था, जैसे कि ये 800-900 और के बीच ही कारोबार कर रहा था, 1000 को क्रॉस नहीं कर रहा था, तो एक ही मंथ में इसने क्रॉस किया है, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक होता है, तो मौका देखिए उसको और डेफिनेटली ये फिर आने वाले समय में और तेजी की संभावना रहेगी। फिलहाल जो 1200 का टारगेट था एक तरह से रीच हो गया है, अब इसका जो टारगेट रहेगा वो दोस्तों 1370 तक का। देखिए टेक्निकल के अनुसार है ये, और इसका जो अगर फंडामेंटली देखें स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑर्डर बुक भी बढ़िया मिल रहे हैं इसको। अभी देखा आपने कि काफ़ी ऑर्डर्स मिले हैं और वो रिजल्ट में झलकेगा, Q3 के रिजल्ट में झलकेगा, तो उससे पहले तेजी है। अगर उस रिजल्ट में प्रॉफिट दिखेगा और रेवेन्यू बढ़ के आता है, डेफिनेटली स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों इन दोनों शेयरों को देखने की कोशिश करिए। अब इसमें RSI को भी लगा देते हैं। देखिए काफ़ी इंडिकेटर के हिसाब से लोग कारोबार करते हैं, बट करते हैं RSI को भी देखते हैं। देखिए RSI इसका जो है 48, यानी 70 में जाने में काफ़ी समय लगाएगा अभी और तेजी की संभावना है, बुलिशनेस बनी हुई है। और इसका जो डेली के हिसाब से देखते हैं तो डेली के हिसाब से तो 74 यानी कि ओवरबॉट की स्थिति में है ये। तो 1150 से 1200 के बीच हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक करिए। लोअर लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली इसको बाय करिए, यानी कि 10% की गिरावट होती है तो इस पर फिर नज़र रखिए दोस्तों। दोनों स्टॉक्स में नज़र रखिए और आने वाले समय में ये और तेजी की संभावना रहेगी। मीन्स गिरावट में ही स्टॉक को आप खरीदेंगे। जैसे अभी रिकमेंडेशन आ रहा है, जब ये 800-900 के आसपास था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी ये बढ़ेगा नहीं, अभी समय लगा सकता है, 2-3 क्वार्टर में ये तेजी होगी, अब 2-3 क्वार्टर जब रिजल्ट अच्छा आएगा तब बढ़ेगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव लगा रहता है और स्टॉक को लोअर लेवल पे, बढ़िया स्टॉक को लोअर लेवल पे खरीदना चाहिए। और अब L&T का जो परफॉर्मेंस रहेगा बेटर रहेगा दोस्तों आने वाले समय में, और HDFC लिमिटेड का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो दोस्तों दोनों का टेक्निकल चार्ट के अनुसार लेवल और सपोर्ट, दोनों शेयरों में निवेश है, तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करिए। लोअर लेवल पे फिर से मौके की तरह देखिए इसको। दोस्तों दोनों शेयरों को देखते हैं तो फंडामेंटली मजबूत हैं और टेक्निकल के हिसाब से जो तेजी बनी हुई है आने वाले समय में ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। अगर गिरावट होती है तो वो मौका की तरह देखना चाहिए। दोस्तों ये दो स्टॉक्स थे। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है निवेशकों को एक तरह से, और हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करिए। मार्केट एक तरह से थोड़ा सा 13,000 के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो आने वाले समय में अगर गिरावट होती तो वो मौका की तरह दिखे। जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, अगर प्रॉफिट बुक किया लोअर लेवल पे दिखते हैं तो फिर से उनमें फिर सिचुएशन के हिसाब से बाय करना चाहिए। इसी तरह से SBI ऊपर की तरफ जा रहा है, ITC ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बंधन बैंक भी तेजी की संभावना है, और आप एक्सिस बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक देखिए, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। अगर किसी स्टॉक के बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।